13 जून 2025 जुमा का दिन था। दुनिया भर के डेवलपर्स, ब्लॉगर्स और ऑनलाइन कारोबारी हजरात की सांसें थम गईं जब गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई स्टेज पर नमोदार हुए और एक ऐसा ऐलान किया जिसने डिजिटल दुनिया की बुनियादों को हिला के रख दिया। उन लोगों के लिए जो मुकम्मल AI सर्च का तजर्बा चाहते हैं, हम एक नया मोड मुतारिफ करा रहे हैं। ये सर्च का मुकम्मल नया तस्वुर है। ये जुमला सुनते ही लाखों वेबसाइट मालिकान, क्रिएटर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की रीढ़ की हड्डी में सनसनी तोड़ गई। पिछले 30 सालों से इंटरनेट का एक सादा नाजुक सा उसूल था। वेबसाइट्स अपना मवाद मुफ्त में देती थी, गूगल बदले में उन्हें ट्रैफिक दिया करता था और वो ट्रैफिक उनके लिए जिंदगी की सांस थी। अब इस सांस को गूगल ने AI की जंजीरों में जकड़ने का ऐलान कर दिया था। नया AI मोड आपको लंबी लिंक्स की फहरिस्त देने की बजाय एक तैयार शुदा, फिल्टर शुदा और अक्सर गलतियों से भरा हुआ जवाब देगा जो AI खुद ही लिखेगा। ना क्लिक, ना वेबसाइट, ना इंसानी तजस्सुस, सब कुछ खत्म। लिली रे ने खबरदार किया, अगर गूगल इस AI मोड को मौजूदा शक्ल में डिफॉल्ट बना देता तो ये इंटरनेट पर तबाह कुन असर डालेगा। ये वही गूगल है जिसने 2025 में AI ओवरव्यूज मुतारिफ कराया था, जिसकी वजह से वेबसाइट्स की ट्रैफिक 30% से 70% कम हो गई थी। मगर AI मोड तो इससे भी 2 हाथ आगे है। अब पूरे लिंक्स ही गायब। ऑलमिक डिजिटल एजेंसी SEO की एजेंसी है। उसके फाउंडर बैरी एडम्स कहते हैं, मेरी नजर में खत्म हो जाना शायद ज्यादा सख्त लफ्ज है, लेकिन तबाही बिल्कुल सही लफ्ज है। गूगल के नायब सदर निक फॉक्स ने अवाम को तसल्ली देते हुए कहा, हमारी नजर में वेब तरक्की कर रहा है, मगर हकीकत कुछ और ही कहानी सुनाती है। यानी वो सर्चेस जहां यूजर किसी लिंक पर क्लिक नहीं करता, वो 60% तक जा पहुंची। गूगल के AI ने तो यहां तक कह दिया कि लोग पत्थर खाएं, पिज्जा में ग्लू मिलाएं और कभी कभार जुमेरात को ये तस्लीम ही नहीं किया कि आज जुमेरात है। और सुंदर पिचाई ने खुद ये माना है, यानी गलत जवाब देना AI की बुनियादी खसूसियत है। हाउस फ्रेश की एडिटर जैसिल नैरो ने इस तबाही को इन अल्फाज में बयान किया, ये ऐसे है जैसे एक लाइब्रेरियन से आप किताब मांगे और वो आपको सिर्फ खुलासा देकर चलता बने। डीप माइंड के सरबराह डेमिस हैसाबिस, उन्होंने इंदिया दिया, मेरा ख्याल है कि चंद सालों में सब कुछ काफी बदल जाएगा। यही वजह है कि अब इस इंटरनेट को मशीन वेब कहा जा रहा है। ये वेबसाइट जिसे हमने इंसानी आज़ादी, इल्म और कनेक्शन की अलामत समझा, अब AI की भूख मिटाने के लिए मवाद का चारा बन जाएगा। असल में इस सब में इंसान पीछे ही कहीं छूट के रह जाएगा। टेक्नोलॉजी के मुसन्निफ कोरी डॉक्ट्रोव ने सीधा कहा, अगर मैं अब भी गूगल को मालूमात ढूंढने या अपनी मालूमात लोगों तक पहुंचाने का जरिया समझता तो मैं बहुत परेशान और फिर खबरदार भी करते। ये एक बहरान है जिसे हमें जाया नहीं करना चाहिए। इधर एप्पल के एग्जीक्यूटिव एडी क्यू ने अदालत में कसम खाकर कहा, सफारी में गूगल सर्चेस 22 साल बाद पहली बार कम हुई। इसकी बड़ी वजह AI चैटबॉट्स का तेज रफ्तारी से बढ़ता हुआ इस्तेमाल है। सर्वे के मुताबिक 72% अमेरिकी अब कभी ना कभी ChatGPT या इस जैसे AI टूल्स इस्तेमाल करते हैं। यह हकीकत है कि गूगल का क्लासिक मॉडल मर रहा है और उसके साथ हजारों छोटे पब्लिशर, आजाद तख्लीककार और वो सारे लोग जो इंटरनेट को जिंदगी समझते थे दफन होने को है। आज हम सब इस मुकाम पर खड़े हैं जहां हमें फैसला करना है, क्या हम तैयार शुदा बगैर मेहनत के जवाब चाहते हैं जो शायद सच ना हो, या हम वो आजाद वेब वापस चाहते हैं जो हर आवाज पे गूंज सुनाए, हर सोच को जगह मिल सके और हर छोटे बड़े तख्लीककार को मौका मिल सके। गूगल हमें दिलासा देता है कि सब ठीक है, सब खुश होंगे, वेब मजीद बढ़ेगी, मगर हकीकत ये नहीं है। खुशी सिर्फ चंद ताकतवर हाथों में सिमट के रह जाएगी और बाकी सब एक चैट चैम्बर में कैद होकर रह जाएंगे जहां हमें वही बताया जाएगा जो हम सुनना चाहते हैं, चाहे वो झूठ हो या आधा सच। शायद हम इस बहरानी लम्हे को बचा सकते, आवाज उठा सकते और इस AI के अंधेरे में इंसानी रोशनी को दोबारा जिंदा कर सकते। मगर अगर हमने आंखें बंद कर ली तो मुमकिन है हम जब जागेंगे तो हर दरवाजा बंद हो चुका होगा, हर सफा खामोश हो चुका होगा और हर सच अपनी कब्र में दफन हो चुका होगा और शायद उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। उम्मीद है हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल Info360 Planet, इसे फौरन सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर दबाना है।